औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पे टैक्स और मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज हम आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि बजट की आमद है, सिर्फ चंद दिन रह गए हैं बजट को अपनी शक्ल देने के लिए और अगले माह हुकूमत ने अगले माली साल का वफाकी बजट पेश करना है। उसमें हम बताएंगे कि नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि दिसंबर में बजट प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, बजट तजावीज़ जो है पूरे मुल्क से मांग ली जाती हैं और जनवरी में बजट का जो है वो इब्तदाई खाका जो है वो तैयार होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस मरतबा हम चूँकि एक गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हैं, इसलिए अभी तक जो है वो बजट का प्रोसेस उस तेज़ी से जो है वो आगे नहीं बढ़ सका, चूँकि एक तो डॉलर रुपये पैरिटी प्राइस जिस डॉलर की कीमत पे बजट को तैयार होना होता है अभी तक वो तय नहीं हुई। पहली बात, बुनियादी नुकता जो है, और अब जो है वो मुख्तलिफ एक प्रपोजल्स, एक आप जो कह लें कि एक फर्जी जो है वो एक डॉलर के रेट को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो है वो डॉलर अपना अगले माली साल की बजट साजी जो है वो की जा रही है, तखमीनाजात को फाइनल किया जा रहा है। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो है कि बजट हमारा चूँकि हमेशा डेफिसिट होता है, खसारे का बजट होता है, उस खसारे को हम इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ज़रिए पूरे करते हैं। इंटरनल रिसोर्सेज में तो हम आप अपने किसी इकदाम ले सकते हैं कि हमने कौन से जो है वो टैक्सेशन मेजर लेने हैं, कौन से नॉन टैक्सेशन मेजर लेने हैं, इसी तरह हमने प्राइवेटाइजेशन से कितना लेना है, हमने जो है वो बैंक बोरिंग कितनी करनी है। बैंक बोरिंग पे ऑलरेडी चूँकि जो IMF के साथ हम प्रोग्राम में उनकी शदीद जो है वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कंसर्न हैं, बैंक बोरिंग की तरफ हम जा नहीं सकते। तो फिर यही रह जाता है कि हमने जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, स्कूक वगैरह जारी करने हैं या नहीं करने, क्या हम उस पोजीशन में भी नहीं है। तो ये हम इंटरनल ज़राए से हम यही कर सकते हैं कि अपनी बचतें कर लें, नॉन टैक्स रेवेन्यू हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएं, तो ये तो नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू के मेजर हम इंटरनली ले लेते हैं। फिर उसके बावजूद जो गैप हमारा बच जाता है वो फिर हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज से पूरे करते हैं। उसमें डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक है, ADB है, और फिर अगर IMF के प्रोग्राम में है तो आप IMF हैं, फिर इस तरह जो है वो दूसरे जो दोस्त ममालिक और डोनर इदारे और ममालिक हैं, फिर उनसे जो एक्सपेक्टेड जो फाइनेंसिंग होती है उसको हम लेके अपने जो बजट की जो डेफिसिट होता है उसको पूरा करते हैं। अब चूँकि हम IMF के साथ हमारा प्रोग्राम अभी तक जो है वो ट्रैक पे नहीं आया, उस प्रोग्राम के ट्रैक पे आने की वजह से वर्ल्ड बैंक, ADB और दूसरे जो डोनर्स हैं उनसे अभी तक हमें जो रवां माली साल के लिए उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी वो भी अभी हमें नहीं मिल पा रही, क्योंकि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IMF जब तक IMF आपकी इकोनॉमी की हेल्थ को सर्टिफाई नहीं करता उस वक्त तक ना कोई डोनर ममालिक ना कोई डोनर इदारे आपको बजट सपोर्ट नहीं दे सकते। तो इसलिए बजट के लिए जो है वो प्रॉब्लम पेश आ रही है कि अगर IMF का ऊँट किसी करवट बैठ जाए तो उसी तनाज़र में फिर जो है वो अगले माली साल की बजट को जो है वो फाइनल किया जाए। लेकिन ये चूँकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, इसलिए ये हमारे लिए नागज़ीर है कि हमने इस IMF के प्रोग्राम को हर कीमत पे ट्रैक पे लाना ही लाना है। और इसलिए हुकूमत जो है वो पुरुमीद है कि ये जो मई का महीना जा रहा है इसमें बजट का जो ड्राफ्ट है उसको फाइनल करने से पहले IMF के साथ कोई मामला तय पा जाएगा। और अभी जो है वो मिशन चीफ का जो बयान भी आया सामने कल, पाकिस्तान के लिए जो IMF का मिशन चीफ है उन्होंने भी यही बताया कि पाकिस्तान के साथ नए इक़्तिसादी जायज़े पे मुज़ाकरात अभी जारी हैं, अभी फाइनल नहीं हुए। तो ये की जा रही है कि जल्द वो फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर पाकिस्तान का स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान को बजट साजी में काफ़ी सहूलत मुयस्सर आएगी। अब आते हैं अब तक की सिचुएशन में। अब तक जो है वो पाकिस्तान में नॉर्मली होता ये है कि पाकिस्तान जो ग्रीन बुक्स होती हैं, जो पार्ट 1 होता है वो पाकिस्तान ऑलमोस्ट फाइनल कर चुका होता है। फिर इसी तरह एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें तरक्याती बजट को फाइनल करना होता है, और इसी तरह सालाना तरक्याती मनसूबा उसके जो है वो इजलासेस हो चुके होते हैं, और उनकी रोशनी में आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का साइज़ और उसमें जो तरक्याती मनसूबे होते हैं, ऑन गोइंग जो होते हैं, जो नए मनसूबे शामिल करने होते हैं, उनकी जो है वो इब्तदाई ढांचा जो है वो सामने आ चुका होता है। फिर उसके बाद NEC की मीटिंग होती है, उसमें मंजूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं हुई और उसकी बुनियादी वजह वही है जो मैंने आपको शुरू में बताई। अब जो हमारी आपको लेटेस्ट जो मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो कल वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुकाम से बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि बजट का जो पार्ट 1 का ऑलमोस्ट 70% हिस्सा जो है वो तैयार हो चुका है। बजट स्पीच जो है उसका भी पहले हिस्से की तैयारी पे काम शुरू हो चुका है। वजारतों और डिवीज़नों से जो है वो उनके रवां माली साल की जितनी उनकी जो आउटकम था, जितने उन्होंने प्रोजेक्ट मुकम्मल किए थे, जितनी उनकी कारकर्दगी थी, जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे या पहले से जारी थे, वो अब किस स्टेज पे उसकी तमाम डिटेल वज़ारत ख़ज़ाना लेके मुकम्मल कर चुकी है। उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रिंटिंग के लिए भी भिजवाई जा चुकी हैं जो पार्ट 1 का हिस्सा होती है। अब पार्ट 2 जो है वो अहम हिस्सा होता है। वो पार्ट 2 अगले हफ्ते यानी कि पीर से जो है वो पार्ट 2 पे काम शुरू हो जाएगा। और IMF जैसे कि पहले भी मैंने बताया
चूँकि उसी से मामलात आगे चलने हैं कि IMF के साथ अभी 2 दिन पहले एक प्रिलिमिनरी मीटिंग जो है वो हो चुकी है। उसमें पाकिस्तान ने IMF को इब्तदाई जो है वो बातें बताई हैं और बताया है कि इस स्टेज पे बजट है और पीर से ही IMF के साथ भी रेगुलर मीटिंग्स बजट पे होने जा रही हैं। उसमें IMF के साथ वो मामला जो IMF के साथ कंडीशन तय हैं उसी तनाज़ुर में उनको बताया जाएगा कि उसी तनाज़ुर में बजट साजी जो है वो की जा रही है। टैक्स छूट के हवाले से हमने वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम से बातचीत की थी। उनका कहना था कि ऑलमोस्ट टैक्स छूट हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। अब जो टैक्स छूट है वो इंतहाई ज़रूरी आइटम्स पे हैं, जैसे बच्चों का दूध है और इस तरह के जो ज़रूरी आइटम्स हैं उन पे टैक्स छूट जो है वो सेल्स टैक्स की बाकी रह गई है। मगर उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इनकम टैक्स की गैर ज़रूरी छूट होगी, सेल्स टैक्स की छूट होगी, कस्टम ड्यूटी जो है वो गैर ज़रूरी उसमें जो है वो छूट दी गई होगी, उनको जो है वो रिमूव करेंगे। लेकिन FBR हुकाम का ये कहना है कि हमें अगले माली साल के लिए जो फाइनेंस बिल है उसको फाइनल करने में हम इसलिए रुके हुए हैं। हमें वज़ारत ख़ज़ाना से जो नॉमिनल ग्रोथ के लिए फिगर रिक्वायर्ड होते हैं उनका हमें इंतज़ार है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने जो है वो अपने जो तखमीनाजात हैं, जैसे GDP का साइज़ कितना होना है, इसी तरह अगले साल इन्फ्लेशन महंगाई का साइज़ जो है महंगाई की शरह कितनी एक्सपेक्टेड है, उस पर अभी गवर्नमेंट ने जो है वो काम करना है। वो फिगर जो है वो वर्कआउट करके FBR को देने हैं। उनकी बुनियाद पे FBR जो है वो अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों की जो नॉमिनल ग्रोथ है उसका जो है वो टारगेट तय करेगी। उस नॉमिनल ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए फिर जो बकाया कमी होगी वो फिर टैक्सेशन मैयर से पूरी की जाएगी। एक्सपेक्ट यही है। जो हमारी FBR के लोगों से बातचीत हुई है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि अगले साल के लिए महंगाई का जो प्रपोज्ड जो अभी जिस पे वर्किंग हो रही है कि शरह का जो तखमीना है वो 20 से 25% होगा और इसी तरह GDP जो है वो 3 से 3.5% होगी। अगर GDP 3 से 3.5% है और 25% के लगभग अगर आप जो है वो इन्फ्लेशन रखते हैं तो नॉमिनल ग्रोथ अगले माली साल के लिए फिर ये आप कह सकते हैं कि वो हमारी कोई 28% के लगभग जो है वो नॉमिनल ग्रोथ होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमारा बजट है किस में। अगले बजट में एक तो जो है वो जो कमज़ोर तबका है उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देने का सोच रही है और उसमें 2-3 स्कीमें लाने का सोच रही है। फिर टैक्स नेट के हवाले से जो दुकानदार हैं उनको जो है वो टैक्स नेट में लाने के लिए काफ़ी दस्ते से कोशिश हो रही है। पिछली मरतबा नून लीग की हुकूमत ने संजीदा कोशिश की थी, लेकिन वो फिर सियासत की नज़र हो गई। मरीम नवाज़ के एक बयान आने के बाद जो है वो ताजिरों के लिए जो स्कीम ऐलान की थी और बिलों के साथ उनसे टैक्स वसूल करने की जो स्कीम अनाउंस की थी उसको फिर वापस ले लिया गया। और इस मरतबा फिर सुनने में आ रहा है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको जो है वो टैक्स नेट में लाने के लिए जो है वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है रेवेन्यू के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर और ऑडिट और फिर इस तरह कोई और जो इनामी स्कीम जो पुरकशी स्कीम है वो भी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। फिर हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेशन की जो है वो एक स्कीम लाई जा रही है कि उसमें अभी FBR का जो बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ जो है वो एग्रीमेंट तो हो चुका है। अगले माली साल के बजट में जो है वो सेल्स टैक्स की मुकम्मल हार्मोनाइजेशन का निज़ाम जो है वो लाया जाएगा और उसमें टैक्सेशन वफाक और सूबे में सारा एक जैसी टैक्सेशन होगी। जो चीज़ वफाक में होगी वही जो है वो सूबे में होगी। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा आपको एक्सक्लूसिव जो है वो ये चीज़ बता देते हैं कि 3 साला बजट स्ट्रेटजी पेपर जिसको अभी तक जो है वो तैयार हो जाना चाहिए था वो तैयार नहीं हुई। अलबत्ता अब पीर से उस पर जो है वो इजलास होने जा रहे हैं और अगले हफ्ते बजट स्ट्रेटजी पेपर जो है वो 2023 और 26 यानी कि 3 साला बजट स्ट्रेटजी पेपर तैयार करके वफाकी काबीना को जो है वो पेश कर दी जाएगी। और फिर हम ये आपको बता दें कि जो अभी तक जो है वो पार्ट 1 के हवाले से वर्किंग मुकम्मल की गई है उसको भी जो है वो अगले हफ्ते जो है वो प्रिंटिंग के लिए जो है वो पेश करना शुरू कर दिया जाएगा। और जो इसी तरह मिड ईयर जो रिव्यू रिपोर्ट होती है वो मुकम्मल हो चुकी है और ख़जाना डिवीज़न की तरफ से जो बजट कार सर्कुलर है उसका इजरा भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो हैं उन्होंने जो है वो मिनिस्ट्रीज़ और डिवीज़न को जो है वो इसका फॉर्म भिजवाना था वो फॉर्म भिजवाया जा चुका है, बल्कि मिनिस्ट्री और डिवीज़न की तरफ से उनकी डिमांड्स भी आ चुकी हैं, उनका जायज़ा लिया जा रहा है। उसी की तनाज़र में जो है वो बजट स्ट्रेटजी पेपर भी बनाई जाएगी और फिर जो है जो आइंदा जो है वो APCC की मीटिंग होनी है उसमें भी उसी तनाज़र में सूबे भी उसमें हिस्सा लेंगे। फिर जो अगले हफ्ते जो है वो तरक्याती अखराजात और अखराजात जारिया
उनको भी जो है वो हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और अगले माली साल के लिए PSDP का साइज़ और सालाना तरक्याती मनसूबा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, उसको भी जो है वो फाइनल करने के लिए जो है वो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होना शुरू हो जाएगा, जिसमें वफाक और सूबे जो है वो उसमें शिरकत करेंगे। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फिर मई के तीसरे हफ्ते में जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो करंट बजट के लिए और नए आइटम स्टेटमेंट और बजट ऑर्डर जो है वो जमा करवाएंगे। इसके बाद मई के तीसरे हफ्ते ही कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होगा, जिसमें अगले माली साल के लिए PSDP एनुअल प्लान जो है वो मंजूरी दी जाएगी। और फिर इसके बाद जो है वो जो पहले तो करंट अखराजात की थी, अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए भी नए आइटम स्टेटमेंट और तरक्याती अखराजात के हवाले से जो स्टेटमेंट्स होंगी वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो जमा करवाएंगे। फिर इसी तरह मई के तीसरे हफ्ते जो है वो ज़िमनी बजट जो है वो भी तैयार हो जाएगा। उस तैयार होने के बाद फिर जो है वो 28 से मई यानी कि मई के आखिर तक बजट का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया जाएगा। और उस फाइनल ड्राफ्ट को फिर जो है वो वफाकी काबीना में पेश करने के लिए उसकी नोक पलक दुरुस्त की जाएगी और उसी तरह में जो फाइनेंस बिल होगा उसको जो है वो फाइनल किया जाएगा। इस सारे अमल को 9 मई तक मुकम्मल करके 10 मई की सुबह जो वफाकी काबीना का खसूसी इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होगा उसमें मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उस इजलास में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का फैसला होगा। उस इजाफे के फैसले के साथ ही इस बजट की मंजूरी होगी और वहाँ वफाकी काबीना से मंजूरी के साथ ही उसी रोज़ उसी वक्त वहीं से ये बजट पार्लियामेंट में करने के लिए ले जाया जाएगा, जहाँ वज़ीर ख़जाना जो है वो पार्लियामेंट में बजट पेश करेंगे और अपनी बजट स्पीच देंगे। और अपनी उस बजट स्पीच में जो रवां माली साल है इस दौरान जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, जहाँ पे कमियाँ थी, किल्लत थी, कोताही थी, उसका जिक्र करेंगे। वहीं फिर अगले साल के अहदाफ जो हैं उनको जो कौम के सामने रखेंगे। और गालिब इम्कान यह है कि इस बजट में, अगले माली साल के बजट में, अगरचे हुकूमत के पास क्वेश्चन बहुत कम है, फिस्कल स्पेस बहुत कम है, लेकिन चूँकि हुकूमत ने इंतखाबात में भी जाना है और फिर IMF की बंदिश भी है, उसके बावजूद हुकूमत जो है वो जो पसमानदा तबका है उसके लिए टारगेटेड सब्सिडी की मद में मुख्तलिफ स्कीमें लाएगी ताकि आम आवाम के लिए जो है वो किसी हद तक जो है कुछ रिलीफ मिल सके। और यही गुमान सरकारी मुलाजमीन के हवाले से है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में जो है वो इजाफा किया जाएगा और उसमें भी फोकस छोटे और पिसे हुए जो मुलाजमीन हैं उनको जो है वो ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, उनको मराहत, उनको जो है वो ज़्यादा जो है वो कोशिश की जाएगी कि उनको ज़्यादा सहूलियत फराहम करने की कोशिश की जाए।